नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। पूरी दुनिया कोरोना से हलकान है। भारत में भी अब कोलाहल है, बहुत ज़्यादा कोहराम मच रहा है। उसका भय और दहशत इतना ज़्यादा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो कि करें तो क्या करें। अब इसका प्रभाव जो है तिहाड़ जेल और निर्भया के दोषियों तक भी पहुँचने लगा है। दरअसल हुआ क्या है कि 2 टीवी चैनल हाई कोर्ट पहुंच गए कि उन्हें जो है निर्भया के दोषियों का इंटरव्यू करने दिया जाए। हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को उनकी अर्जी फॉरवर्ड कर दी कि आप इस पर डिसीजन लीजिए। तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने समस्या ये है कि पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना को लेकर के परेशान है और यदि लोगों की पहुंच उन दोषियों तक दी जाती है तो पता नहीं किससे कैसे, यदि वो खुदा न खास्ता कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए तब बैठे बिठाए एक और समस्या बढ़ जाएगी। एक समस्या तो उनकी ये है, लिहाजा अभी ऊहापोह में है कि हाई कोर्ट ने बेशक उनकी अर्जी फॉरवर्ड की है या उनको कहा है कि आप डिसीजन लीजिए और वो करें तो क्या करें, इंटरव्यू की इजाज़त दें या ना दें। हालांकि इंटरव्यू से ही रिलेटेड दूसरा उनके मन मस्तिष्क में जो सवाल उमड़ घुमड़ रहा है वो ये कि यदि 2 चैनलों को वो इजाज़त देते हैं तो फिर और चैनलों का दबाव बढ़ेगा कि यदि वो इंटरव्यू करेंगे तो हम भी करेंगे, हमें क्यों नहीं मौका मिलेगा। तो वो इस झगड़े में भी नहीं उलझना चाहता कि जो है इन चैनल्स या मीडिया के झगड़े में उलझ करके और ये फांसी लटक जाए। एक तो ये बात। दूसरी बात, उसके सामने समस्या ये आ रही है कि जो राष्ट्रपति द्वारा मर्सी पिटीशन जो है खारिज की जाती है, उसके बाद शत्रुघ्न चौहान वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी थी, 14 दिन का समय दिया जाता है दोषियों को और ये 14 दिन का समय दिया जाता है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, वसीयत करने के लिए, परिवारजनों से मिलने के लिए। अब परिवारजन कुछ के मिले भी हैं, लेकिन यदि परिवारीजन मिलने के लिए आ रहे हैं तो फिर जितना उनका मिलना जुलना होगा बाहर के लोगों का, वो सफ़र करके आएंगे, कितनी दूर से आएंगे, बस से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, उसके बाद वो वहाँ आकर के मिलेंगे, उनकी जांच करानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जैसे ही मिलवाते हैं वो जो है रिस्क बढ़ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इन्फेक्टेड कर दे इनको। और जैसे कि व्यवस्था सबको पता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को ही फांसी दी जा सकती है और वैसे भी निर्भया के दोषी पहले से ही दांव पे चल रहे हैं। कभी पुलिसकर्मियों द्वारा हमले का मसला, कभी यौन प्रताड़ना का मसला वो उठाते रहे कि जेल में उनके ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया गया, किस तरीके से परेशान किया गया। एक दोषी तो जो मसला लेकर के पहुंचा हुआ है पवन, वो कड़कड़डुमा कोर्ट में पहुंचा है कि मंडोली जेल में उसके साथ पुलिस कर्मियों ने मारपीट की थी। उस पर 8 अप्रैल की डेट लगी हुई है। 2 याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी हुई है, एक विनय की तरफ से और एक पवन की तरफ से, और जो मुकेश है उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी। यानी कि याचिका दर याचिका वो अपनी फांसी को टलवाने के लिए डाले जा रहे हैं और इधर तिहाड़ जेल प्रशासन की जो है चुनौती बढ़ती जा रही है, क्योंकि विशेषज्ञों और वकीलों का मानना है कि इन याचिकाओं से अब उनकी फांसी पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उनके पास विकल्प थे वो सारे विकल्प वो आजमा चुके हैं। ये देरी करने के लिए याचिकाएं डाली जा रही है और कोर्ट इसमें चूंकि स्टे नहीं कर रहा है, इसलिए उससे फांसी रुकने वाली नहीं है। फांसी तो किसी टेक्निकल ग्राउंड पे रुक सकती है, जिसके लिए अभी तक किसी भी कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौती तिहाड़ जेल प्रशासन के लिए है कि आप इनको बीमारियों से बचा करके रखें, कम से कम लोगों से इनको मिलने जुलने दें। अदरवाइज एक तो जितना ज़्यादा बातचीत और मिलने जुलने वाले लोग जाएंगे, बात करेंगे, बात की बतंगड़ बनेगी जो भी वो बात बोलेंगे, क्योंकि पहले भी वो स्टेटमेंट दे चुके हैं। ख़ास तौर से मुकेश बता चुका है कि किन परिस्थितियों में और कैसे रेप हुआ था। वो सारी बातें अब बाहर आएगी उनके हवाले से। वो भी समाज पे कोई बहुत अच्छा असर नहीं डालेगी, एक अनावश्यक बहस शुरू हो जाएगी। तो तिहाड़ जेल प्रशासन की चुनौती ये है कि जो भी उसके पास अभी 4-5 दिन का टाइम बचा है उसमें वो ट्रायल करे फांसी देने का, और सारी व्यवस्था जो है सुनिश्चित करे कि एज इट इज जो उस दिन होनी है उसकी रिहर्सल करे, और रिहर्सल में जो है फंदे वगैरह का, वेट वगैरह का, जैसा कि पवन जल्लाद पहले भी कर चुका है, और उनकी मिलाई जो है कम से कम लोगों से हो, ताकि एक तो वो इन्फेक्टेड ना होने पाए और दूसरा अनावश्यक डिस्प्यूट पैदा ना हो। इसको लेकर के भी तिहाड़ जेल प्रशासन डरा हुआ है। तो उसके सामने एक तरह से ये चुनौती है कि किस तरीके से दुनिया भर में मशहूर हो चुकी इस फांसी को क्रियान्वित किया जाए। इस पूरी खबर पे हम शुरू से ही नज़र बनाए हुए हैं। जैसे जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।